नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर की 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज को लॉन्च किया। 2021 में बिटकॉइन और इथेरियम के गोल्ड और स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन की नई एनएफटी मार्केट प्लेस में एनएफटीज के बदले यूजर्स को मिलेगी लोन। 70% एक्टिव यूजर्स कम होने से एक्सी इन्फिनिटी की प्राइसेस में गिरावट का खतरा बढ़ा। 2021 में बिटकॉइन का उल्लेख करते हुए 100 मिलियन से अधिक ट्वीट किए गए थे। 2021 में बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम $32 ट्रिलियन को पार कर गया। इथेरियम राइवल के दाम में आया ऐतिहासिक उछाल। पॉलीगॉन मैटिक की 90% सप्लाई वेल्स के कब्जे में। मेटाडाओ ने रग पुल स्कैम में $3.2 मिलियन बटोरे। डॉज कॉइन के फाउंडर ने अपनी डॉज होल्डिंग्स का किया खुलासा। बिटकॉइन $50,000 से नीचे फिसला और ईटीएच भी ट्रेड हुआ बिलो $4,000। अब खबरें विस्तार से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज को लॉन्च किया। कॉन्वोकेशन में सभी स्टूडेंट्स को नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत इंस्टीट्यूट में डेवलप के इन हाउस ब्लॉकचेन ड्राइवन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजिटल डिग्रीज इशू की गई। इन डिजिटल डिग्रीज को फोर्ज करना इम्पॉसिबल है और डिग्रीज को ग्लोबली वेरीफाई भी किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए टाइडियस टास्क को डिजिटली सिंप्लीफाई किया जा सकता है और स्टूडेंट्स अपने डेटा को रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं। यूएस बेस्ड मैरीविल यूनिवर्सिटी के अनुसार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई बना सकते हैं। ट्रांसफर स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयर्स के साथ रिकॉर्ड्स शेयर करने या डिग्रीज इशू करने के मामलों में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क के थ्रू जाने के बदले अब कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ क्लिक के साथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। बिटकॉइन ने 2021 में अपनी सभी पुराने ऑल टाइम हाई वैल्यू के रिकॉर्ड्स को तोड़कर 10 नवंबर को $69,000 के मार्क को पार कर दिया था। बिटकॉइन में ईयर ऑन ईयर 71.8% का एप्रिसिएशन हुआ था। 21 जुलाई को $30,000 के लो लेवल पर ट्रेड करने के बाद बिटकॉइन में 56.6% की ग्रोथ हुई थी, जबकि मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने 456% की ग्रोथ के साथ आसमान को छू लिया था। इथेरियम ने साल भर स्टेडी ग्रोथ मेंटेन करते हुए 12 मई को $4,182 की वैल्यू को पार करके 10 नवंबर को $4,878 के लेवल को छू लिया था। 2021 इथेरियम की 5 साल की हिस्ट्री का सेकंड बेस्ट ईयर साबित हुआ है। दोनों लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज ने 2021 में गोल्ड और स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। 2021 में नास्डाक ने 26.54% और S&P 500 ने 25.82% का पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिया था, जबकि 2021 में 5.26% के नेगेटिव ईयरली रिटर्न के साथ गोल्ड घाटे में रहा था। क्रैकन के फाउंडर और सीईओ जेसी पॉवेल ने ब्लूमबर्ग न्यूज के साथ एक इंटरैक्शन में कहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज एक नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस लॉन्च करेगा, जहां यूजर्स अपनी एनएफटी के अगेंस्ट पैसों की लोन ले सकते हैं। पॉवेल ने बताया है कि कंपनी 2022 की शुरुआत में एनएफटी स्पेस में इंटर करने का प्लान बना रहा है और वो एनएफटी की लिक्विडेशन वैल्यू को डिटरमाइन करने वाले फीचर को ऐड करने के बारे में होपफुल है, जिससे एनएफटी को लोन के अगेंस्ट एज अ कोलैटरल रखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर एनएफटी होल्डर्स अपने क्रिप्टो पंक को क्रैकन पर डिपॉजिट करते हैं तो एक्सचेंज उसकी वैल्यू शो करेगी, जिसके बाद अकाउंट होल्डर एनएफटीज के अगेंस्ट फंड्स को बोरो कर सकते हैं। क्रैकन की अनाउंसमेंट ये शो करती है कि कैसे एनएफटी बैक लोन्स आम बात हो गई है, क्योंकि आर्केड और नेक्सो जैसे डिफाई प्लेटफॉर्म इस न्यू लोन मॉडल को ऑफर कर रही है। यूजर एक्टिविटी में गिरावट और एनएफटी सेल्स को रिड्यूस करने के कंसर्न पर 6 नवंबर 2021 को एक्सी इन्फिनिटी $165.37 के अपने रिकॉर्ड हाई प्राइस से 38% ड्रॉप हुआ।
नैनसेन के डेटा के अनुसार एक्सी इन्फिनिटी की डेली ट्रांजैक्शंस की मात्रा जुलाई के मिड लेवल पर वापस आ गई है। एप्लीकेशन रोनिन चेन पर एक्सी इन्फिनिटीज एनएफटीज का सेल्स वॉल्यूम वापस लो लेवल पर आ गया है और डेली एक्टिव एड्रेसेस 3 लाख से भी कम है। सेक्टर एनालिसिस का मानना है कि एक्सी इन्फिनिटी की यूजर एक्टिविटी में 70% के ड्रॉप के कारण ही वैल्यू में $102 की गिरावट आई है। एनालिटिक्स फर्म्स विजिब्रेम के अनुसार 2021 में बिटकॉइन वर्ड को मेंशन करते हुए 101 मिलियन ट्वीट्स किए गए थे। लास्ट ईयर के ट्वीट्स की तुलना में 2021 में 350% की ग्रोथ हुई है। इस साल क्रिप्टो इंडस्ट्री में हुई भारी हलचल के कारण बिटकॉइन की प्राइसेस इंपैक्ट हुई थी, जिससे सोशल मीडिया न्यूज साइकिल में मंथली सर्च देखने को मिला था। फरवरी के शुरुआत में टेस्ला की $1.5 बिलियन की BTC परचेस को सोशल मीडिया पर दिखाया गया था। मार्च में कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो बिटकॉइन को पेमेंट मेथड के रूप में एक्सेप्ट करेगी, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही सोशल मीडिया पर बिटकॉइन की शार्प स्पाइक में और उछाल आ गया था, जब टेस्ला ने अनाउंस किया था कि वो अब बिटकॉइन को एज ए नोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेम मंथ चाइना की एंटी क्रिप्टो पॉलिसीज के कारण जब चाइना के बिटकॉइन माइनर्स को चाइना से शिफ्ट होना पड़ा था, तब भी सोशल मीडिया पर बिटकॉइन रिलेटेड एक्टिविटी में बढ़त दिखाई गई थी। ब्लॉग रिसर्च के अनुसार बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स का कंबाइंड ट्रेडिंग वॉल्यूम 2021 में $32 ट्रिलियन को पार कर गया है। 27 दिसंबर के डेटा के अनुसार ये आंकड़े 2020 के ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना में 338% ज्यादा है। लास्ट ईयर बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स का कंबाइंड ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर $7 ट्रिलियन था। मई में बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स दोनों के लिए 2021 में हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रजिस्टर हुआ था, जिसकी कंबाइंड वैल्यू ओवर $4 ट्रिलियन थी। रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो वेल्स इथेरियम चैलेंजर पॉलीगॉन मैटिक की 88% सप्लाई को ओन करते हैं। पॉलीगॉन मैटिक एक स्केलिंग सॉल्यूशन है जिसे इथेरियम ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को इनेबल करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैटिक की लार्ज होल्डर्स मैटिक की सर्कुलेटिंग सप्लाई का एटलीस्ट 0.1% हिस्सा ओन करते हैं। इट मींस वेल्स के पास एटलीस्ट 19.58 मिलियंस की वैल्यू के 68 लाख मैटिक टोकन्स है। पॉलीगॉन के अपने ऑल टाइम हाई $2.90 के प्राइस पर पहुंचने पर मैटिक के 100% इन्वेस्टर्स करंटली प्रॉफिट में है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 दिनों में मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस में $708.34 मिलियन वैल्यू के मैटिक टोकन्स डिपॉजिट किए हैं और इसी दौरान एक्सचेंजेस से $618.24 मिलियन का विड्रॉल या आउटफ्लो देखने को मिला है। न्यू ईयर ईव से पहले एक रग पूल स्कैम में मेटाडाउ नाम के प्रोजेक्ट ने रफली 800 इथेर यानी $3.2 मिलियन का फ्रॉड किया है। इस रग पूल स्कैम के बारे में ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनी पेक्सशील्ड ने अलर्ट किया था। मेटाडाउ ने इन्वेस्टर्स के फंड को चोरी करने के बाद स्टोलन फंड्स को टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर कर दिया। ये एक ऐसा प्राइवेसी प्रोटोकॉल है जो यूजर्स को अपने इथेरियम ट्रांजैक्शंस को छुपाते हुए एनोनिमिटी बरकरार रखने की अनुमति देता है। क्रिप्टो मार्केट में रग पुल स्कैम एक ऐसा घोटाला है जिसमें एक प्रोजेक्ट के डेवलपर्स प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अबैंडन करने से पहले इन्वेस्टर्स से सब्सटैंशियल बाइंग को बढ़ावा देते हैं और बाद में इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर भाग जाते हैं। सस्पेंशन के बाद अब मेटाडाउ की वेबसाइट अनअवेलेबल है। मीडियम के 6 दिसंबर के आर्टिकल के अनुसार मेटाडाउ ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करने की घोषणा की थी। एक दिन पहले पेक्सशील्ड ने एक और पॉसिबल रग पुल इवेंट को रिपोर्ट किया था जिसमें मेटास्वैप MGS द्वारा $6 लाख से ज्यादा वैल्यू के 1100 BNB चोरी हो गए थे। मेटास्वैप MGS स्कैम को स्टोलन फंड को भी टोर्नाडो कैश में सक्सेसफुली भेजकर उसकी लोकेशन को छुपा दिया गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।